एमपी में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया, नाम कई चले, कई लोग इंतजार भी कर रहे थे और कहा यह गया कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वाले 2 लोग बन सकते हैं मंत्री। एक बन गए रामनिवास रावत, दूसरा नाम आया बाद में कि कमलेश शाह, लेकिन खबर यह आई कि अमरवाड़ा का रिजल्ट नहीं आया। और फिर नाम आया था बीना से विधायक निर्मला सप्रे का, उनको भी मंत्री बनाया गया। सिर्फ रामनिवास रावत मंत्री बने, लेकिन उसके बाद एक और सियासी तौर पर चर्चा और सवाल कि खबर यह थी कि बीजेपी के दिग्गज विधायक, नाम तो सामने नहीं आया, इंतजार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जानकारी जैसे मिलती है सियासी सूत्रों से, फोन का इंतजार था कि आएगा, मंत्री बनेंगे, लेकिन वो मंत्री नहीं बने और मंत्री बने केवल रामनिवास रावत। तो क्या बीजेपी अब उस लीक पर चल रही है? बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है और बीजेपी के जो सीनियर एमएलए हैं वो भी समझ रहे हैं कि पार्टी आलाकमान भी ये चाह रहा है। मैंने इसलिए क्यों कहा ये वाली बात कि बीजेपी के कई दिग्गज एमएलए ऐसे हैं जो कई बार के चुनाव जीते हुए हैं, ना वो पहले मंत्री बने जब खुद मुख्यमंत्री बनकर मोहन यादव ने शपथ ली थी, ना इस विस्तार में उनको जगह मिली। कांग्रेस छोड़कर आने वाले विधायक को मिल गया तोहफा। बीजेपी के अपने मूल लोगों का क्या, बीजेपी के सीनियर एमएलए का क्या, पार्टी किस दिशा में जा रही है, कांग्रेस छोड़कर आने वालों को इनाम मिल रहा है, ये सवाल तो उठेगा और ये अंदरूनी तौर पर उठता है। लेकिन बीजेपी में चूंकि अपनी एक रणनीति होती है, पार्टी एक एक बूथ और एक एक सीट जीतने में यकीन रखती है। खबर यही थी कि पार्टी के कई दिग्गज विधायकों को इंतजार था, वो देखते रह गए और मोहन यादव ने शपथ भी दिलवा दी। रामनिवास रावत को माननीय राज्यपाल ने शपथ दिलवाई, मोहन यादव लिस्ट दे ही आए थे। सवाल यही है कि बीजेपी का एक मैसेज क्लियर है रामनिवास रावत के मंत्री बनने से कि उनके पार्टी के एमएलए मान जाएंगे, उनके पार्टी के एमएलए अनुशासन नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हां, बीजेपी में यह संदेश साफ है कि अगर कोई कांग्रेस छोड़कर आता है तो बीजेपी में उसको जगह अच्छी मिल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो रणनीति बनाई थी उसमें एक एक सीट यानी 29 सीट जीतने की थी और उसमें मुरैना एक मात्र वो सीट थी जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा डर लग रहा था। रामनिवास रावत को लाना वही दांव था और यही वजह है कि रामनिवास रावत को मंत्री भी बनाया गया। हो सकता है आगे जाकर बीजेपी के जो अपने विधायक हैं वो भी मंत्री बने, ये देखना होगा। लेकिन आप देखते रहे एमपी तक।